रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी इन दिनों एक विशेष और आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। वो गुजरात के जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक 130 किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर रहे हैं। हर दिन करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अनंत सुबह से शाम तक 6 से 7 घंटे तक पैदल चलते हैं। ये कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक आध्यात्मिक समर्पण है, भगवान कृष्ण को शरीर, मन और आत्मा से अर्पण। अनंत अंबानी का जन्मदिन 10 अप्रैल को है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 8 अप्रैल तक मंदिर पहुंच जाएंगे। इस पद यात्रा का हर कदम सनातन धर्म के मूल्यों और भगवान द्वारकाधीश की भक्ति में डूबा हुआ है। अनंत ने इस यात्रा को मौन और एकांत में करने का फैसला किया है। ये सिर्फ चलना नहीं, बल्कि आत्मा की खोज है। इस यात्रा को और भी खास बनाता है अनंत का स्वास्थ्य। अनंत लंबे समय से कुशिंग सिंड्रोम, अस्थमा और फाइब्रोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये चुनौतियां किसी भी सामान्य व्यक्ति को हिला सकती हैं, लेकिन अनंत ने उन्हें अपनी आस्था की राह में बाधा नहीं बनने दिया। ये यात्रा उनके लिए शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक है। अनंत की इस पद यात्रा में हाल ही में बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए। उन्होंने अनंत की भक्ति और समर्पण की सराहना की और बताया कि इस पूरी यात्रा में अनंत केवल नारियल पानी पर आश्रित है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बताया और युवाओं से सनातन धर्म की ओर लौटने की अपील की। जो यात्रा अनंत ने अकेले शुरू की थी, वो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। उनके मित्र, सहयोगी, धार्मिक गुरु और आम लोग भी इस पवित्र मार्ग पर उनके साथ जुड़ गए हैं। अनंत का ये भावनात्मक समर्पण पूरे समाज को प्रेरणा दे रहा है। अपनी भावना व्यक्त करते हुए अनंत कहती हैं, मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए दर्द सहूंगा। मैं अपने विश्वास को साबित करने के लिए असुविधा सहन करूंगा। मैं झुकूंगा इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने गर्व के बजाय समर्पण को चुना है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहरी साधना है, एक ऐसा संदेश जो पूरे समाज को याद दिलाता है कि जब जीवन कठिन हो तो श्रद्धा ही मार्गदर्शक बन सकती है। अनंत अंबानी की ये पद यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि समर्पण, संयम और आत्मिक विकास की गाथा है। ये एक नई पीढ़ी को ये सिखाने की कोशिश है कि सच्चा बल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ। नमस्कार।